श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, शिवजी को सावन मास बहुत अधिक प्रिय है। आज हम सुनने जा रहे हैं सावन मास की चौथा अध्याय। शिव जी ने सनत कुमार से कहा, हे ब्रह्मा पुत्र, अब मैं धारण पारण व्रत को कहूँगा, उसे आप सुने। प्रतिपा तिथि को पुण्य वाचन कराकर एक दिन धारण, दूसरे दिन पारण करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन तथा मास की समाप्ति पर तथा उद्यापन करें। व्रत करने वाला प्राणी प्रथम मास कीर्तन हवन करे। आचार्य ब्राह्मणों का वरण करे। पार्वती शंकर की प्रतिमा को चौकी के ऊपर स्थापित करे। रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में शिव पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागे। प्रातः काल हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र से तिल और चावल आहुति दे। वामदेवाय महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, इससे तृत और चावल की आहुति दे। फिर पूर्ण आहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग्य, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिलती है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनि, अब पूर्ण सावन मास की उपवास की विधि सुनिए। इस व्रत के लिए महिला एवं पुरुष, इस व्रत के लिए संयत एवं जितेंद्रिय होकर पदातिथि को प्रातः काल व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के दिन लोग वृषक भगवान शंकर का षोडश पूजन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराएं। प्रणाम कर विसर्जन करें। इस प्रकार सावन मास का उपवास मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्र विधि करें। 11 व्रती बनवाकर मुझे प्रीति से यह बतियाँ रुद्रपति नाम कही जाती है। सावन मास के प्रथम दिन संकल्प करें। देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूँगा। यह संकल्प करें, रोज 1,000 बत्ती द्वारा अर्चन करें और समाप्ति पर 1,00,000 बत्ती आरती करें, या रोज 3,000 बत्ती द्वारा आरती करें, या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवती को प्रज्वलित करें। मुझे प्रिय उन वतियों को घी से सेवन करें। संसार के स्वामी महादेव अर्चन कर कथा सुने। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर इस
व्रत के प्रभाव। जिसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप ध्यान पूर्वक सुने। यह व्रत तो रुद्रवती पुण्य व्रत है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है, प्रीति तथा सौभाग्य को देने वाला है, पुत्र तथा सौभाग्य को देने वाला है। उसकी एक पुरातन कथा कहता हूँ। शिवरा नदी के किनारे उर्वरक रमणीक उज्जैनी नामक एक स्थान है, एक पुरी है। उस पुरी में एक नामक सुगंधा बहुत सुंदर वेश्या थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों एवं कई ब्राह्मणों के धर्म भ्रष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमार नग्न किया। उस वेश्या की शरीर की सुगंध पुष्प सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप, लावण्य, कांति की तथा नाच एवं कार्य, रंभा तथा कई देव का अपमान करती थी। वे वेश्या वैकुष्ठी एवं कामबान को त्यागती थी। शिप्रा नदी गई, वहीं सब युक्त ऋषियों से उसने शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण स्नान में लग्न थे, कुछ जप में लीन थे, कुछ शिव अर्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में थे। उन सभी उस मध्य एक मुनि वशिष्ठ को उस वेश्या ने देखा। उसके दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वेश्या की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। वह वेश्या मुनि वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम कर सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछने लगी। सुगंधा ने कहा, हे नाथों के नाथ, हे योगी, हे विपेंद्र, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप उन संपूर्ण पापों को नाश करने का उपाय कहें। वशिष्ठ मुनि ने उस वेश्या की वाणी का श्रवण कर उस वेश्या के कर्मों को जानकर, हे भद्र एकाचित्र को सुनो, तेरे पापों का नाश जिन पुण्य से हटेगा, मैं वह सब कहता हूँ। हे भद्र, त्रिलोक के प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर त्रिलोक्य में रुद्रवती नामक इस व्रत को करो। हे भद्र, रुद्रवती व्रत महान्य पुण्य देने वाला तथा शिव प्रीति का कारक है। इस व्रत के करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। सारी विधि सुनकर वह वेश्या अपने नौकर तथा मित्रों को साथ लेकर काशीपुरी गई। यहाँ पर वशिष्ठ जी के कहने अनुसार व्रत किया, जिसके फलस्वरूप वह वेश्या शिव के पूजा में लीन हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस वस्तु की इच्छा करती है, उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुप्रद, अब तुम माणिक्यवतियों का महत्व सुनो।
माणिक के पतियों का व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धांशन्य हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महान प्रलय तक मेरी होकर निवास करती है। व्रत की पूर्ति के लिए इस व्रत की उद्यापन विधि को कहूँगा। शिव के पार्वती दोनों की प्रतिमा स्थापित करें। शिव प्रतिमा सोने तथा वृष चांदी की विधि द्वारा अर्चना कर रात में जागे। प्रातः काल शय विधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वर्णन 11 ब्राह्मणों के द्वारा घी पायस एवं बेल्व होम करें। रुद्र गायत्री से होम करें। पूर्ण आहुति आचार्य आदि की पूजा करें। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होती है। मेरा सावन का चौथा अध्याय समाप्त हुआ।